रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या है भाई? एक युक्ति है जो बाहर से लगाते हैं हम, पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, बाहर से लगाया जाता है सर्किट में। काम क्या करता है इसका? काम ये है कि करंट को क्या करता है, लिमिट करता है या रेगुलेट करता है, यानी करंट को नियंत्रित या सीमित करने वाली जो उपकरण है उसको हम रजिस्टर या प्रतिरोध बोलते हैं। रजिस्टर को ही रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। इसको हम दर्शाते कैसे हैं? तो ये वाला आप साइन देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस को दर्शाने का साइन है। अगर हम इसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई ओम होती है। और इसको निकालते कैसे हैं? तो ओम का फॉर्मूला आपने पढ़ा पीछे की क्लासों में कि V = IR होता है। अगर आपको R निकालना है तो R = V/I, ये ओम का नियम है। आपका ये रजिस्टार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं रजिस्टार आपके? ये दो प्रकार के होते हैं आपके रजिस्टार, दो प्रकार के होते हैं प्रतिरोध। एक तो फिक्स प्रतिरोध होता है जिसको स्थायी प्रतिरोध भी बोलते हैं या निश्चित प्रतिरोध बोलते हैं, और दूसरा आपका वेरिएबल रजिस्टार होता है जिसको परिवर्तित प्रतिरोध बोलते हैं, यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो पहले की बात करते हैं। फिक्स रजिस्टार जो होता है, निश्चित या स्थायी प्रतिरोध जो होता है, इसको जब हम बनाते हैं उसी समय इसका मान हम फिक्स कर देते हैं कि भाई ये जो प्रतिरोध है ये इतने ओम का है। दूसरा प्रतिरोध है, अगर एक प्रतिरोध हमने लिया 1 ओम का, दूसरा खरीदेंगे तो वो 2 ओम का ही होगा, तीसरा खरीदेंगे तो 3 ओम का होगा। यानी जब उसको बना रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमने फिक्स कर दी। अब उसको हम अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स रहती है वैल्यू उसकी। अगर आप 5 ओम का खरीदेंगे तो 5 ओम का ही होगा, वो 4 ओम का नहीं हो सकता है। 3 ओम का खरीदेंगे तो 3 ओम का ही होगा, यानी उसको बनाते समय ही हमने उसकी वैल्यू फिक्स कर दी, उसका मान फिक्स होता है। इनको बनाते कैसे हैं? इसमें मिट्टी और धातु का प्रयोग किया जाता है। चीनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी आप देखते होंगे, उसको चीनी मिट्टी भी कहते हैं, तो उसका और प्लस में उसमें धातु लगा दी जाती है तो उसके बनते हैं। जनरली ये बड़े सस्ते होते हैं। आपने जब जाते होंगे, आप कहीं रेलवे लाइन के नीचे से गुजरते होंगे या बड़ी बड़ी हाई वोल्टेज की तार जाती हैं तो उनके नीचे से जब आप गुजरते होंगे तो आपको अजीब सी चिट चिट की आवाज़ आती होगी उन लाइनों से। उन वोल्टेज की जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं उनसे आवाज़ें आपने कई बार सुनी होंगी। तो वो जो आवाज़ें हैं वो इन्हीं के कारण होती है। एक्चुअल में इनमें होता क्या है कि जो ये है कार्बन पार्टिकल के बने होते हैं, तो जब ये विद्युत धारा एक कार्बन पार्टिकल से दूसरे कार्बन पार्टिकल में जंप करती है तो वो शोर करती है। उसी शोर को हमें चिट चिट की आवाज़ के रूप में वो शोर हमारे दिखाई देता है या हमें सुनाई देता है। तो ये फिक्स रजिस्टार जो है, इनका उपयोग क्या है? तो फिक्स रजिस्टार का हम बहुत जगह उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो हम हाई वोल्टेज लाइनों में इसका उपयोग करते हैं। स्पेस जो हम चलाते, स्पेस में जो हमारे प्रक्षेपित जाते हैं, जैसे आपके रॉकेट हो गए या मिसाइलें वगैरह हो गई, तो उनमें भी हम करते हैं, यानी स्पेस के क्षेत्र में भी इसका बहुत उपयोग किया जाता है। डिफेंस में हमारे बहुत सारी आर्टिलरीज होती हैं, उनमें हम इनका उपयोग करते हैं। और कंप्यूटर में भी हम इस फिक्स रजिस्टर का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर वोल्टेज कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें एक ही तरह का करंट चाहिए, एक ही तरह की विद्युत धारा चाहिए, तो इसलिए हम उसमें फिक्स रजिस्टर लगा देते हैं। और जहाँ हमें वोल्टेज कम ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है कि अभी हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, अब हमें वोल्टेज कम चाहिए, तो उसमें हम वेरिएबल रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। तो वेरिएबल रजिस्टर क्या होते हैं, देखते हैं इनको भी। तो ये परिवर्तित आपके प्रतिरोध हैं, वेरिएबल रजिस्टर हैं। इनको क्या करते हैं, हम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कम और ज़्यादा अपनी आवश्यकता के अनुसार इनको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इनका यूज कहाँ करते हैं हम? तो इनका उपयोग ये है कि एक पोटेंशियोमीटर आता है। पोटेंशियोमीटर क्या है? ये रियोस्टेट की तरह ही कार्य करता है। ये सर्किट में जो है आपका जो घरेलू परिपथ है, जहाँ आपके घर में करंट सप्लाई हो रहा है, उसको सर्किट बोलते हैं। तो उस सर्किट में वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए हम ये पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं। ये पोटेंशियोमीटर का हम उपयोग अपने रेडियो और टीवी की आवाज़ कम करने के लिए भी करते होंगे। आपने देखा होगा रिमोट से आप रेडियो और टीवी की आवाज़ कम कर लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि उस रिमोट में पोटेंशियोमीटर होता है, एक तरह का प्रतिरोध होता है जो क्या करता है, प्रतिरोध बढ़ाने पर आवाज़ डाउन हो जाती है और प्रतिरोध कम करने पर आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। मेडिकल के भी कई सारे उपकरण होते हैं जिनमें आपने देखा होगा कभी उसको कम करा जाता है तो कभी ज़्यादा होता है। हार्ट बीट में आपने देखा होगा जो मॉनिटर लगा होता है उसमें कम ज़्यादा होता रहता है। तो यही पोटेंशियोमीटर है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को लेता रहता है, यानी एक तो चुंबकीय गुण होता है और दूसरा उसमें
दूसरा इसमें पोटेंशियोमीटर भी लगा होता है जो उस करंट को रेगुलेट भी करता है, उस सिग्नल को रेगुलेट भी करता है। मेन काम उसमें जो ईसीजी है, मेन काम चुंबकत्व का है यानी चुंबकीय प्रभाव का है, लेकिन पोटेंशियोमीटर भी उतनी ही तरह की भूमिका निभाता है जो चुंबकीय पदार्थ उसमें भूमिका निभाते हैं। तो ये आपके रजिस्टेंस है। अब रजिस्टर को यानी प्रतिरोध को हम मापते किससे हैं? तो प्रतिरोध को मापने के लिए एक मीटर आता है, उस मीटर का नाम है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर होता है, दो मल्टीमीटर आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रीशियन होता है उनके पास ये पाया जाता है। एक काला सा एक तरफ तार होता है, एक तरफ रेड कलर का तार होता है, और वो दोनों को लगा देते हैं आपके सॉकेट में। तो सॉकेट में लगाने पर उनके पास एक गोल सी ऐसा उपकरण होता है, घड़ी लगी होती है, उस घड़ी में वो मान बताने लगता है, तो उनको पता चल जाता है कि भाई रजिस्टर यानी प्रतिरोध कितना आ रहा है इस सर्किट में। तो ये मल्टीमीटर होता है। एक और इसमें बात है, आपने देखा होगा कई बार कि गर्मियों में आपका पावर कट ज़्यादा होता है, यानी बिजली ज़्यादातर गर्मियों में कटती है। तो गर्मियों में बिजली कटने का कारण क्या है? एक कारण तो ये है कि हाँ भाई ऊर्जा की खपत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा लगती है तो बिजली की खपत बढ़ जाती है। उतनी बिजली हमारे पावर स्टेशनों में होती नहीं, तो इसलिए पावर कट करते हैं। लेकिन उतना ही एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि भाई तापमान बढ़ने से, अगर तापमान बढ़ जाता है तो तापमान बढ़ने से रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। और प्रतिरोध का काम ही है कि क्या करता है, वो जो विद्युत धारा है उसको रोकता है, यानी विद्युत धारा को क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। और जब ये विद्युत धारा को रोकेगा तो कम विद्युत धारा पहुंचेगी, कम विद्युत धारा पहुंचेगी, और जो विद्युत धारा इसने रोक ली उस विद्युत धारा को ये किस में बदल देता है, हीट में बदल देता है, हीट में बदल देता है, और वातावरण में वो हीट आपकी चली जाती है। वातावरण में ये हीट चली गई, तो इसका मतलब ये जो विद्युत धारा है वो हीट में बदली और हीट वातावरण में चली गई। तो इसका यूज ना तो पावर स्टेशन ने कर पाया इस बिजली का यूज, और ना ही उपभोक्ता ने इसका यूज कर पाया, यानी हमने यूज नहीं कर पाया। तो ये बिजली तो हमारी क्या हो गई, नष्ट हो गई। और पावर स्टेशन तो उतनी ही आपको बिजली भेज रहा है, लेकिन क्या बिजली क्या है, रास्ते में ये नष्ट होती जा रही है। तो इस वजह से उपभोक्ता के पास बिजली आती नहीं, तो उपभोक्ता उस बिजली की डिमांड करता है, और पावर स्टेशन के पास बिजली क्या होती है, लिमिट में होती है। तो पावर स्टेशन तो बिजली भेज रही होती है, लेकिन वो बिजली बीच में कट हो जाती है, यानी हीट के रूप में वातावरण में चली जाती है, जिससे बिजली लॉस होने लगती है। और कहते हैं कि गर्मियों में बिजली की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। डिमांड तो वही होती है, बस फर्क इतना होता है कि हाँ भाई कूलर जहाँ 2 घंटे चल रहा था 4 घंटे चलने लगा, लेकिन उस डिमांड को भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि पावर स्टेशन के पास इतनी बिजली होती है। लेकिन मेन कारण इसका यही है कि प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध जो उसके पास, जो पावर स्टेशन के पास एक्स्ट्रा बिजली है, उस एक्स्ट्रा बिजली को ये प्रतिरोध रास्ते में ही नष्ट कर देते हैं। इसलिए गर्मियों में ज़्यादातर पावर कट होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रतिरोध के बारे में। रेजिस्टेंस का डेली जीवन में उपयोग देखें तो हम ओवन जो है, ओवन एक युक्ति है जिसमें आप ब्रेड वगैरह सेकते हैं। टोस्टर हो गया आपका, हीटर हो गया आपका, कंप्यूटर हो गया आपका, सेल फोन हो गया, ये सारे क्या है, रेजिस्टेंस के बेस पर होते हैं। क्योंकि ये जो भी उपकरण बने होते हैं वो सब कॉइल से मिलकर के बनते हैं, और वो कॉइल ऐसे मटेरियल की बनाई जाती है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस बढ़ने से इन सभी में क्या होती है, हीट पैदा होती है, और जब हीट पैदा होती है तो ये सारी चीज़ें गर्म होने लगती हैं, और गर्म होने से आप जो भी वस्तु इसमें सेकते हैं या रखते हैं तो वो वस्तु आपकी पक जाती है या सिक जाती है। तो ये रेजिस्टेंस के हमारे डेली जीवन में कुछ उपयोग हैं। आगे भी बहुत सारे उपयोग हैं। आपने आयरन भी देखा होगा, प्रेस करते हैं जिससे, वो भी इसी के बेस पर आधारित होते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत सारे रेजिस्टेंस के यूज हैं। आपके जो रेगुलेटर हैं, आपके पंखों के रेगुलेटर जो आप लगाते हैं पंखों में, वो रेगुलेटर क्या करते हैं, आपके पंखे की स्पीड कभी कम कर देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं, तो वो भी रेजिस्टेंस के कारण ही होता है। आपके जो इलेक्ट्रिक मोटर हैं वो भी मोटर की आप स्पीड बढ़ा देते हैं और कभी कम कर देते हैं, तो वो भी आपके रेजिस्टेंस के आधार पर है। तो हमारे डेली जीवन में रेजिस्टेंस के बहुत ज़्यादा यूज हैं। जिन भी आप उपकरणों को देखते हैं कि उनको हम आप रिमोट से या किसी और युक्ति से कम या ज़्यादा कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सा सिंपल सा लॉजिक यही है कि वहाँ पर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का उपयोग किया गया है, जिसके कारण हम उसकी स्पीड को कम और ज़्यादा कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम रेजिस्टेंस का, हम कितने तरह के रेजिस्टेंस का यूज करते हैं सर्किट में। तो सर्किट में हमारे रेजिस्टेंस 2 तरह के यूज हम करते हैं। हम अगर सर्किट की बात करें तो सर्किट में जो है रेजिस्टेंस 2 तरह से लगाए जाते हैं।
दो तरह का कॉम्बिनेशन हम इसमें लगाते हैं, यानी संयोजन करते हैं दो तरह का। एक तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जिसको श्रेणी क्रम संयोजन बोला जाता है, और दूसरा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जिसको पार्श्व क्रम संयोजन बोला जाता है। अब भाई श्रेणी क्रम यानी सीरीज वाला कॉम्बिनेशन क्या है, इसमें आप देखें सीरीज वाले में आप देख पा रहे हैं ये आपकी सेल है, यहाँ आपकी के कुंजी लगी हुई है, ये आपका एमीटर है, आपका एपरेटस है जिससे हम विद्युत धारा को नापते हैं, और यहाँ पर आपके तीन प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। ये आप देख रहे होंगे वोल्टामीटर आपके तीन जगह अलग अलग लगे हैं। कारण क्या है वोल्टामीटर तीन जगह अलग अलग लगाने का, कि जैसे करंट यहाँ से जाएगा यहाँ से जाएगा, अब यहाँ रेजिस्टेंस है तो जाहिर सी बात ये क्या करेगा, करंट को रोकेगा, तो यहाँ पर जो वोल्टमीटर है उस पर रीडिंग कुछ और आएगी, और जब करंट आगे बढ़ेगा तो अब करंट कम जाएगा। क्यों? क्योंकि इस रेजिस्टेंस ने उस करंट को रोक लिया है, विद्युत धारा को रोका हुआ है, तो अब विद्युत धारा आगे कम बढ़ेगी, तो कम जाएगी, तो इसका मतलब इस वोल्टमीटर पर रीडिंग अलग आएगी। कारण कि यहाँ पर करंट रुक गया, जो शुरुआत में करंट आ रहा था अब वो पूरी तरह से करंट यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर पूरा नहीं आ पाएगा, यानी Q वाले पॉइंट पर पूरा करंट नहीं आएगा। तो इस वोल्टमीटर को हमने अलग लगाया क्योंकि यहाँ की भी हमें रीडिंग लेनी है, तो ये वोल्टमीटर अलग रीडिंग शो करेगा। यहाँ दूसरा आपका रेजिस्टेंस है, फिर आप इस रेजिस्टेंस ने और करंट को रोका, तो अब जो तीसरे रेजिस्टेंस पर करंट पहुंचेगा वो बहुत ही अल्प मात्रा में, यानी बहुत कम पहुंचेगा, बहुत ही लो पहुंचेगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर बहुत क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ा, यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ा, यहाँ रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया और करंट आपका बहुत कम हो गया, तो इस वोल्टमीटर पर अलग रीडिंग आएगी। तो अब जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर I तो सेम रहता है, I आपका सेम है, यानी I में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर हम वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर में तीन रीडिंग दिखती हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। जब इन तीनों को हम जोड़ देते हैं तो V आ जाता है, और अगर आपको R निकालना है टोटल R, तो R यहाँ पर 3 है, 4 होते तो 4 को जोड़ देते, R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी आगे होते तो हम उनको जोड़ देते, तो ये हमारा टोटल R आ जाता है। यहाँ से हमारा V आ जाता। अब आप V इक्वल टू I R वाले फॉर्मूले से जो मर्जी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। I निकालना चाहें तो आप I बराबर V बटे में R आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ वोल्टमीटर आपका वोल्ट का जो वोल्टेज का जो डिफरेंस है, विभवांतर जो है वो अलग अलग है, V1 V2 V3 हो जाता है। I आपका सेम रहता है और रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कुछ और है, यहाँ पर कुछ और होगा और यहाँ पर कुछ और होगा। तो ये आपका सीरीज है यानी श्रेणी क्रम है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी पार्श्व क्रम में क्या होता है, जो श्रेणी क्रम है, हम पैरेलल देखने से पहले हम श्रेणी क्रम के कुछ एडवांटेज यानी सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं, यानी ये कब हमारे लिए उपयोगी क्यों है या इनके हमारे जीवन में क्या अच्छे प्रभाव हैं, इनको देख लेते हैं। तो भाई इनको ऑन ऑफ करना बड़ा आसान है। कारण क्या है, करंट यहाँ से जाएगा, आगे बल्ब आपके कोई भी उपकरण लगा है, अगर मैं यहाँ करंट को कट कर दूँ तो आगे करंट जाएगा ही नहीं, तो यानी यहीं से आप ऑन कर सकते हैं और यहीं से आप इसको ऑफ कर देते हैं, तो ये बड़ा आसान होता है। दूसरा ये सुरक्षित होते हैं। कारण क्या है, सुरक्षित इसलिए, मान लो यहाँ पर कोई बल्ब लगा है और विद्युत धारा यानी करंट बहुत तेजी से यहाँ आ गया, तो एक रेजिस्टेंस तो रास्ते में ये पड़ेगा, वो थोड़ा करंट कम कर देगा, फिर ये पड़ेगा, ये थोड़ा करंट कम कर देगा, ये पड़ेगा तो थोड़ा और कम करंट कर देगा, और अंत में जाते जाते करंट क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे यहाँ लगा हुआ उपकरण क्या हमारा सुरक्षित बच जाएगा। तो इसका ये भी एक अच्छा प्रभाव है कि जो उपकरण लगे होते हैं इसमें जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत सारे होते हैं जो करंट को, विद्युत धारा को रोक देते हैं। तीसरा ये है, इसका उपयोग हम जो दिवाली में जो डेकोरेशन में जो लाइट लगाते हैं, आप लड़ियाँ जो लगाते हैं जिसमें सैकड़ों हजारों बल्ब होते हैं, तो ये सीरीज क्रम में लगाने से उनको एक साथ ऑन कर सकते हैं और एक साथ ऑफ करते हैं। तो इन सीरीज क्रम का ये आपका सकारात्मक प्रभाव है यानी एडवांटेज है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं यानी नकारात्मक प्रभाव भी हैं, वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। नकारात्मक प्रभाव में अगर हम देखें, डिसएडवांटेज में देखें, तो एक
पूरे उपकरण का भाई स्विच एक ही होता है। जब एक स्विच होने से क्या होता है कि अगर मान लो किसी एक उपकरण में अगर इस वाले उपकरण में डिफेक्ट आता है तो आगे लाइट जाना बंद हो जाएगी, तो यानी आगे लाइट नहीं जा पाएगी, सारे बंद हो जाएंगे। तो एक तो इसमें ये कमी है। दूसरा, इसमें स्विच एक ही होती है, तो आप एक स्विच को ऑन करेंगे तो सारे ऑन हो जाएंगे, इस स्विच को ऑफ करेंगे तो सारे ऑफ हो जाएंगे। यानी आप चाहते हैं कि पहले कमरे की लाइट ऑन रहे, दूसरे कमरे की ऑफ कर दें, तीसरे की ऑफ कर दें, तो इसमें आप ये नहीं कर सकते हैं। इसमें आपका एक ऑन तो सारे ऑन और एक ऑफ तो सारे ही ऑफ होते हैं, तो ये इसमें कमी है। दूसरा ये है कि सभी उपकरणों में समान वोल्टेज नहीं पहुंच पाता है, आपने देखा इसमें, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस लगने से यहाँ पर करंट बदल जाएगा तो वोल्टेज अलग हो जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस लगेगा तो फिर करंट बदल जाएगा, कम हो जाएगा तो यहाँ इसका वोल्टेज अलग आएगा, तो सबका वोल्टेज अलग अलग होता है। और लास्ट में जाकर के चौथा ये है कि भाई जो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ जब हम निकालते हैं तो रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया होता है कि करंट बिल्कुल ही लास्ट में बहुत कम आता है, यानी रेजिस्टेंस करंट को पूरा लॉस कर देता है हीट के रूप में, और बाद में जो हमारे पास करंट बचता है, करंट की मात्रा, विद्युत धारा की मात्रा वो बहुत ही कम हो जाती है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेज है, यानी नकारात्मक प्रभाव है। अब हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पास क्रम संयोजन में क्या होता है? पास क्रम संयोजन में यहाँ आप देख सकते हैं आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पास क्रम में आप देख रहे हैं कि जो करंट है, यहाँ से आपका ये सेल है आपकी, यहाँ से आपका करंट जा रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आप विद्युत धारा को देख रहे हैं, यहाँ पर वोल्ट मीटर ये लगा हुआ है, यहाँ विद्युत धारा देखो I1, I2 और I3 यानी तीन भागों में बट गई। यहाँ पे रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है। ये वोल्ट हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया, तो हमारे को वोल्टेज तो सेम मिलेगा, यानी विभवांतर तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सेम रहेगा, क्योंकि ये तीनों करंट I1, I2, I3 आगे जा करके ये I1 मिला और ये I2 मिला, बीच वाला आपका I2 है और ये आपका I3 है, फिर से क्या बन गया? I बन गया। तो यानी जो यहाँ पर करंट है, इसमें पैरेलल वाले में करंट, जो टोटल करंट वो I1 प्लस I2 और प्लस I3 का जोड़ है। और भी होता तो और हम आगे कर देते हैं। तो यहाँ पर करंट बदल जाता है, परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन वोल्ट जो है, वोल्टेज जो है वो आपका सेम रहता है, वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं है, ये आपका सेम रहता है। अगर आपको यहाँ पर R निकालना है तो R1 निकालना है, तो आपको पता है ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर आपको R निकालना है तो V अपन में I हो जाएगा। तो आपको अगर R1 निकालना है तो V एज इट इज रहेगा, I1 हो जाएगा। R2 निकालना है तो आपका V तो एज इट इज V सेम रहता है, यहाँ आपका I2 हो जाएगा। अगर आपको R3 निकालना है तो आपका V एज इट इज I3 हो जाएगा। और अगर आपको टोटल R निकालना है यहाँ पर, तो टोटल R जो होगा 1/RP, यानी पैरेलल वाला, R मतलब रेजिस्टेंस और P मतलब पैरेलल, तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इन तीनों को आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो आपके पास टोटल R आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है उसका हमारे डेली जीवन में क्या उपयोग है, क्या फायदे हैं। तो इनका उपयोग ये है, एडवांटेज मतलब उपयोग क्या है, तो भाई नो इफेक्ट ऑफ डिफेक्ट, यानी एक उपकरण अगर खराब भी हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ कोई उपकरण लगा है तो अगर ये खराब भी होता है तो आगे करंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ से करंट आपका चला जाएगा और यहाँ से करंट आपका चला जाएगा और बाद में करंट आपका पहुंच गया पूरे सर्किट में। तो यानी एक उपकरण खराब हो जाएगा तो कोई असर आगे के उपकरण में नहीं पड़ेगा, जहाँ की लाइट जो है वो जलती रहेगी, बस वहां का बंद हो जाएगा जहां का उपकरण खराब हो गया है या डिफेक्टेड हो गया है। ऑन ऑफ आप अलग अलग कर सकते हैं भाई, हर एक कमरे के लिए अलग अलग लाइन डली होती है इसमें पैरेलल वाले में, पास क्रम में। तो आप हर एक कमरे की लाइट ऑन ऑफ सेपरेटली कर सकते हैं। एक कमरे की आप लाइट जलाना चाहते हैं, दूसरे की नहीं जलाना चाहते तो आप आराम से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें तीसरी बात यह है कि भाई सब कमरों में वोल्टेज सेम पहुंचता है, वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि वोल्टेज कई तारों से इधर से होकर के जा रही है, इधर से होकर जा रहा है, इधर से, तो सब में से करंट होकर के जा रहा है। वोल्टेज आपका सब जगह क्या है? सेम है, तो वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, यानी पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है या पास क्रम संयोजन है, इसको हम घरों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ऑफिस में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं क्या है।
तो ये इनमें डिसएडवांटेज ये है कि भाई ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत सारे ज़्यादा तार हो जाते हैं, इनको जब हम लगाते हैं घरों में तो बहुत सारे तार हो जाते हैं, हजारों बल्ब आप एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये लेस सेव है, अगर ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो सारा उपकरण जल जाएगा, क्योंकि इसमें ब्रेक होने के चांस नहीं होते हैं, तो सेव भी बहुत कम होते हैं। तो इसके दो डिसएडवांटेज हैं। थैंक यू, बार बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छे से देखें ज़रा।